लंका कूच से पहले जिस तरह देश के दक्षिणी छोर पर समुद्र किनारे स्थित रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना की थी, उसी तरह उत्तर से दक्षिण भारत में प्रवेश से पहले भगवान श्री राम ने बस्तर जिले के रामपाल गांव में भी शिवलिंग स्थापित कर आराधना की थी। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित की गई है। दक्षिण प्रवेश से पहले भगवान श्री राम ने रामपाल के बाद सुकमा जिले के रामाराम में भूदेवी की आराधना की थी। छत्तीसगढ़ शासन अपने नए पर्यटन सर्किट में और राम वनगमन पथ में रामपाल मंदिर को भी शामिल कर इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। पुराना जो सामान्य और यहाँ के ऐतिहासिक के बारे में वैसे तो सब जानते हैं, ध्यान से हम बताते हैं। बोले से जो अभी जो खुदाई में ईटा उगरा भी मिला है कि और इतना हल्का है, बहुत हल्का है, लगभग न मालूम 8x12 का है ईटा का साइज, यहाँ पर पुराना ईटा जो मिला है। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान रामपाल में लिंगेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसकी पुष्टि दिल्ली के श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के विशेषज्ञों ने भी की है। यह शोध संस्थान पिछले 50 साल से श्री राम के वनवास पर शोध कर रहा है। इसी शोध में यह जानकारी मिली है। गांव के जानकार बताते हैं कि इस गांव में सभी लोग भगवान राम और शिव भगवान की पूजा करते हैं। भगवान राम का वनवास काल में 14 साल का वनवास हुआ। 14 साल का वनवास में 12 वर्ष दंडकारण्य क्षेत्र में जो वर्णन आता है, कहीं ना कहीं इस गांव का नाम भी रामपाल जो पड़ा है और रामायण कालीन शिवलिंग, क्योंकि ये जो शिवलिंग है किसी व्यक्ति के द्वारा निर्माण ऐसा नहीं लगता, एक ऐतिहासिक और पौराणिक शिवलिंग है और जिसका महत्व अभी हमारी सरकार को भी लगा कि इसको विकसित करना चाहिए। तो राम वनगमन पथ में इनका नाम जैसे आपके मीडिया के माध्यम से आ रहा है और इसका इतिहास जैसे बता रहे तो बहुत पुराना है। पुरानी किंवदंतियों के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम लंबे समय तक बस्तर दंडकारण्य में रहे थे। इस दौरान बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान भगवान राम रामाराम, चिटमिट्टिन मंदिर सुकमा और इंजोरम कोंटा होते हुए रामपाल से होकर गुजरे हैं। यह जो मंदिर है, जैसे कि हमारे दादाजी परदादा लोग बताते थे कि इसका जो मंदिर है नीचे दबा हुआ था और जब यहाँ गांव की देवी माता के द्वारा मतलब बताया गया कि यहाँ कोई ऐतिहासिक प्राचीनतम कुछ शक्ति है, तो उसके बाद जो खुदाई किया गया, खुदाई करने से पता चला कि एक शिवलिंग निकला। उसके बाद उसके गहराई मतलब कितना अंदर गहराई हो सकता है, तो ऐसा खोदने लगे तो उसका गहराई लगभग हाथ में 15 हाथ तक खुदाई किया गया, जिसमें मोटाई नीचे पाया गया। यहाँ खुदाई के दौरान मिले बड़े बड़े ईंट से यह प्रमाणित होता है कि भगवान श्री राम द्वारा भोलेनाथ की उपासना के बाद तत्कालीन राजा महाराजाओं ने इस मंदिर को संजो कर रखा था। यह पूरा इलाका जंगल क्षेत्र था और धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश के बाद जब यहाँ खुदाई की गई तो शिवलिंग के दर्शन हुए। तब से यहाँ के ग्रामीण पूरे गांव से चंदा इकट्ठा कर हर साल शिवरात्रि के दौरान यहाँ भव्य रूप से भगवान की पूजा पाठ करते हैं। इस कोशिश में हम लोग इस आसपास करीबन 15-20 गांव या नए पंचायतों से जो सहयोग मिल पाए उस सहयोग से हम लोग अभी मंदिर निर्माण जारी है, आगे भी यही रहेगा। और शासन की ओर से आपके मीडिया के माध्यम से हमको सुनाई दिया है कि रामवन पथ में लिया गया है कि आगे सरकार की इच्छा है कि कहाँ तक हमारा सहयोग करे। अभी तो हम लोग तत्पर है कि हम जैसे भी हो हम सहयोग से इस मंदिर को पूर्ण करने की कोशिश में हैं। इतना समय से उड़ीसा से होते हुए यहाँ आए थे रामपुर। अच्छा, तब से यहाँ पे रामपाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पर शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। राम वनगमन पथ में तो जोड़ा गया है बताते हैं, लेकिन अगर ध्यान देती है तो शासन प्रशासन भी ठीक रहेगा हमारे लिए भी और बाहर के लिए भी। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनगमन पथ पर पड़ने वाले 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से पहले चरण में उत्तर में स्थित कोरिया से लेकर दक्षिण में सुकमा के रामाराम तक 9 स्थानों का चयन किया गया है। इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश सरकार 137 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। अब भगवान राम द्वारा रामपाल में स्थापित शिवलिंग के रामायण कालीन होने की पुष्टि विद्वानों और शोध संस्थाओं के द्वारा करने के बाद और इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपे जाने के बाद सरकार ने भी इस क्षेत्र और रामपाल मंदिर के विकास की योजना को पर्यटन सर्किट में शामिल कर लिया है।
राज्य सरकार की कोशिश यही होगी कि इसे पूरी तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग दूसरे राज्यों से भी इस भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच सकेंगे। अशोक नायडू, ETV भारत, जगदलपुर।